कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। फूल रात में नहीं खिलते हैं, 1-2 फूल हो रात रानी आदि जैसे तो बात अलग है, लेकिन वो विशेष फूल नहीं खिलते हैं। रात्रि में पक्षी तक सो जाते हैं और सारा कुछ विराम को प्राप्त हो जाता है। उस समय आप आराम के दिन है। आज अधिकांश लोगों को बीमारी इसलिए है कि हल्का फुल्का सुबह खा लेते हो। आयुर्वेद भी कहता है, अष्टांगम इस किताब में लिखा है कि सूर्य उदय के 3 घंटे बाद तुम भर पेट भोजन करना। इसका मतलब 10 बजे के करीब पेट भर के भोजन करना, आराम से पच जाएगा। शाम को लेना हो तो हल्का फुल्का ले लेना, लेकिन आपको पता है आप उल्टा लेते हो। ये भी हमें आदत ऐसी पड़ी है कि भगवान जाग जाए, हम जाग जाए तो क्या जरूरत पड़ेगी। हम घंटा बजा रहे हैं लेकिन अपने आप को नहीं बजा रहे हैं। क्यों, कहाँ सोए हैं। हमारी आदत है, हम गंधोदक मस्तक पर लगाते हैं। हमने कहा था जैसे आपके ऑफिस में अलग अलग काउंटर बने हैं, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में भी अलग अलग काउंटर बने, जिसे हमारा जैन शासन कहता है स्मृति ज्ञान, प्रत्यय विज्ञान, ये अनुमान ज्ञान। इसी प्रकार से हमारे माइंड में भी एक है एक्स्ट्रा माइंड, जिसमें कि आपकी फालतू चीजें पड़ी रहती हैं। आपने देखा कई बार आपकी लड़ाई हो जाएगी, फिर आप 2-4 दिन बाद भूल जाते हो, लेकिन जब वो व्यक्ति दिख जाएगा तो 20 साल बाद भी तुम्हें पता इससे ही हमारी ऐसी बात हुई थी, आती कि नहीं। क्योंकि वो एक्स्ट्रा माइंड में पड़ी थी, जिसकी आपको जरूरत नहीं थी वहां डाल दी। हमारे आगे 30% माइंड है जो अशुभ का मिला है। इसमें अशुभ की शक्ति है विज्ञान के अनुसार। हमारे आचार्यों ने इसको उत्तम अंग कहा है, क्योंकि वो ऊपर है और ये यदि अच्छे व्यक्तियों के चरणों में चला जाए तो इतनी अशुभ की शक्ति भी शुभ में परिवर्तित हो जाएगी। हम लोग बोलते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। माने बड़े बड़े साइंटिस्ट लिखते हैं, बड़े बड़े एक नहीं कम से कम 10 साइंटिस्टों ने लिखा है कि यदि तुम किसी सकारात्मक व्यक्ति के पास, दयालु व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो सच्चे दिल से, तो तुम्हारे 1500 वाइट सेल तत्काल बढ़ जाते हैं।
वो 1500 वाइट सेल बढ़ जाएंगे तो हमें रोग कैसे आएगा? आपको पता है वाइट सेल हमारे रोग के प्रतिरोधक शक्तियां हैं, वो ने रोग को नहीं आने देती हैं। हमारे रोग कैसे आएगा? आप कहते हो कि भगवान के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से रोग ठीक हो गया। ध्यान रखना, हमारे आशीर्वाद से नहीं हुआ, तुम्हारी जो श्रद्धा थी, अपार श्रद्धा थी, उससे काम हो गया। और किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास चले जाओ, हिंसक व्यक्ति के पास चले जाओ, तुम्हारे 1600 वाइट सेल तत्काल घट जाए। अब सोचिए, इतनी बड़ी ऊर्जा है, लेकिन हम जाते कहां से? अंदर से नहीं जाते हैं। गिरगिट की तरह घूम आई, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए तुम्हें स्टैंडिंग में ही प्रणाम है। झुकने की किसी को आदत ही भूल गए। हम बच्चों को लेते हैं गर्दन पकड़ के, ठोक दे, लगता है कि कह रहे ठोक दे ठोक दे। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। तो आपको पता होगा, हम सबकी बुराई देखते हैं। हमने कहा आपके अंदर 70% शक्ति शुभ की है। आपने देखा कभी ज्यादा चिंता में होते तकिया लगाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सबसे ज्यादा अशुभ शक्तियां पीछे हैं, माने चली जाती हैं, जबकि ये शुभ की शक्ति की जगह है। जैसे ही आप तकिया रखते हैं, तो आपको पता है जो आपने शुभ को उपयोग नहीं किया है, वो थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगता है। हिंसा का विचार सबसे ऊपर आता है। हिंसा का यदि विचार करना हो तो सबसे ऊपर मस्तिष्क में सहस्त्रार की जगह आता है। अब कभी कभी कितने दाएं माइंड में चोट लग गई उनको, दाएं तरफ बाएं तरफ अलग अलग है कि एक तरफ कौन सा काम किसको करना है। लेकिन अफसोस है कि हमने अपनी 70% सुख की शक्ति का कभी उपयोग नहीं किया। आदमी ऐसे ही मर जाता है। 70% शक्ति सुख की है। आप विचार करना, जब सुख की शक्ति मिलती है तब आपने उपयोग किया? विज्ञान तक कहता है तुम भोजन करने बैठो, यदि तुम्हें क्रोध आ रहा तो कभी भूल के भोजन मत करना। यदि तुमने भोजन कर लिया वो जहर बन जाएगा। और कितना बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि जब हमारे प्राण वायु भी बहती है खून के साथ साथ नसों में, और जब तनाव आता है तो इनमें प्राण वायु ठीक से नहीं बह पाती है, वो कहीं ना कहीं रुकावट ले आती है, और उसके कारण हमारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए बिल्कुल रिलीफ होकर। हमारे यहाँ क्यों लिखा था खायो सर पूर्वक भोजन करना? हमारे बुजुर्ग कोई अनपढ़ नहीं थे, उन्हें अनुभव बहुत ज्यादा था, वो लिखते। हमारे आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग जो शुद्धि से खाते वो बात अलग है। आजकल लोग सोचते हैं, तो बेकार की बातें सुना। नहीं, हम बाजार से गुजरते हैं तो लाखों हजारों लोगों की जो नकारात्मक शक्ति है वो हमारे पास से गुजरते ही हमें कैच कर लेती है। हम उस शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा चोर भी संत के पास जाकर क्या हो जाता है? साहूकार हो जाता है, सच्चा हो जाता है। लेकिन हम लोग तो भगवान से कहते दुष्ट ने देवु निकार साधु ने को रख लीजिए। हमने के नंबर 1 का दुष्ट है, भगवान से कह रहा है, उनसे कह रहा है जिन्हें सब कुछ पता है कि दुष्ट ने देव निकार। अरे बेचारे कर्मों से ज्यादा साहूकार तो दुनिया में कोई नहीं है। वो बिना बुलाए बिना खातिरदारी के एक सेकंड नहीं रुकते हैं। आप लोग रोज पढ़ लेते हो, जो योगन की चपिलाई ताते हैं आश्रम भाई। तो योगों की स्वागत क्यों कर रहे हो योगों से? हमने आपसे कहा क्रोध में भोजन नहीं करना, क्रोध में सोना नहीं, क्रोध में यहाँ तक लिखा है बच्चों को दूध नहीं पिलाना। आज आपको पता है बच्चे बीमार रुग्ण मरियल क्यों हो गए? क्योंकि हमारी माताओं ने 80% बच्चा गर्भ में सीख लेता है। 80% बच्चा गर्भ में सशक्त हो जाता है, लेकिन हम सिखा ही नहीं रहे कुछ। हम वहां तो बच्चों को दिन रात पेट
रेस्ट करेगी माँ तो का बच्चा पहलवान पैदा होगा। और आज विज्ञान भी कहता है जिसको बुलाना है उसकी तैयारी करना पड़ती है। आपके यहाँ यदि अच्छे मेहमानों को बुलाना है तो उसकी अच्छी तैयारी करना पड़ेगी। आपके घर में यदि स्वर्ग का जीव चाहिए तो उसके घर के वातावरण को स्वर्ग से अच्छा रखना पड़ेगा, सुविधाओं से नहीं, सद्विचारों से। तो आप लोग भी ध्यान रखना। मैंने कहा था कि भोजन करो तो काय उत्सर्ग पूर्वक करना, बाहर से आओ तो हाथ पैर धोकर, क्योंकि आपके बगल से कोई हत्यारा गुजर गया, आपकी दुकान पर कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसकी कसाई का काम था, वो चाहे जेवर ले गया चाहे राशन ले गया, उसके स्पर्श से तो उसके हाथ से उसकी ऊर्जा से प्रभावित हुए नोट आपके हाथ में आ गए और आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। और डॉक्टर नीरो और बड़े बड़े सम्राट के उदाहरण देकर उन्होंने बताया। अमेरिका की देलावार लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, एक बिल्ली को भोजन दिया गया, अचानक कुत्ता आ गया, कुत्ते ने भौंकना प्रारंभ किया, पाचन शक्ति कम हो गई, बंद हो गई, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही दोबारा भोजन दिया गया। जो भोजन पचा था वो भी पचा नहीं, जो चला गया था अंदर उसने भी पचना बंद कर दिया, बाद में वो विषाक्त होकर मल बन गया। आप सोचिए, हम और आप दिन रात एक दूसरे की गिरावट में लगे हैं, फिर कहते हैं तो बढ़ने की निशानी है। क्योंकि कहते हैं जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोए क्यों, जिस पल में अमृत हो सकते हैं उस पल में विष बोए क्यों। आप लोगों की बीमारियां ठीक हो, आपके घर में और कोई रेडीमेड ले आना, घर में कौन बनाएगा। अरे घर में बनाने की चीजों के साथ आत्मा जुड़ी होती थी। आप घर में 4 लड्डू खा ले कुछ नहीं होगा, और बाहर एक खा ले उसे पचाना मुश्किल हो जाए, उसे पचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है घर में स्वेटर भी बुनी जाती थी तो कितनी आत्मीयता होती थी। एक इसके लिए बन रही हो, देवर के लिए, जीजा जी के लिए, और एक एक फंदा पूछने जाते थे किसी से कि ये डिजाइन कैसी डाली है। कितना अपनत्व था। आप जाओ 10-20 हजार रुपया खर्च डालो और आ जाते। ना पहनने वाले को आनंद आता है ना, क्योंकि हमारी इंद्रियां डेड हो गई। जो इंद्रियां हमें बाहिरगामी बनाती हैं वही अंतस की तरफ लौट आए तो ऊर्ध्वगामी भी बना देते हैं। इंद्रियों का काम ये नहीं है कि इंद्रियों कहीं में रसातल में ले जा रहे। सब लोग कहते हैं दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीत बढ़ावे। हमने कही मूर्ख प्रीत बढ़ावे कि मूर्ख नीचे ले जावे इंद्रियों को। तुमने नौकर को रखा है, चाहो तो उसे क्या करो, नोट का सूटकेस उठवाओ, और चाहो तो बम का सूटकेस उठवाओ। आप समझिए, उसमें बारूद रखवा लो चाहे नोट रखवा लो, नोट बेचारे का क्या कसूर है। एक बार 1000 के नोट ने कहा तेरी औकात क्या है, 10 के नोट, तू जाता है कहीं जा पाता है। अमीर आदमी भी मंदिर जाता है तो निकाल कर हमें हमें नहीं चढ़ाता है, हमें तो होटल में ले जाता है, क्लबों में ले जाता है, कोठों पर ले जाता है। तो तेरी औकात ही क्या है हमारे आगे। 10 के नोट ने बड़े हंस के कहा, अरे तू जाता होगा गलत जगह, तू जाता होगा बेहोश होने के लिए नशे की होटलों में। हम 10 के नोट हैं, हम मंदिर में चढ़ जाते हैं। हम 10 के नोट भिखारियों की मुस्कान बन जाते हैं, हम गरीब की पल्लू में बंद कर शगुन बन जाते हैं। हम 10 के नोट हैं, आशीष के काम आते हैं, बच्चों को दे दे तो मुस्कान हो जाते हैं। हम 10 के नोट रहे कोई दिक्कत नहीं। चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना। जीने की कला सीखो, जंगल में मंगल हो जाएगा। बाकी तो लोगों ने मंगल में दंगल कर दिया। आप लोग रोज बोलते ही तो चत्तारी मंगलम, कभी मंगल आया तुम्हारे जीवन में? एक बार मंगल आ जाए तो हर अमंगल मंगल हो जाएगा, और तुम ऐसे हो हर मंगल को अमंगल करने में लगे हो। कोई मिल जाए तुम्हें 2-4 दिन बाद रूखे हो जाते हो, क्योंकि विज्ञान का भूत सवार है। विज्ञान एक सी गाड़ियां बनाता है, एक सी बाइक बनाता है, तुम सब एक से ही लगे हो।
सब एक सी कोठियां बन जाए, एक उन जैसा मकान बन जाए। अरे उन जैसा मकान क्यों बनाना, यदि करना है तो परमात्मा जैसे बन जाओ, ये होड़ लगाओ। तो वास्तव में हम लोग, ये बात नहीं है, आज से ही अपने जीवन में सोच बदलो। कोई कहेगा माता जी यदि आपको सच बताना, कोई कह दे आज हीरो लग रहे हो, कितनी खुशी होती है। और कोई कह दे आज तो पंडित जी लग रहे हो, बताना कैसा लगता है। अरे पंडित पंडित मरण तो अरिहंत देव का होता है। आपने पंडित को समझ लिया, कोई कह दे वाह नेताजी। नेता का मतलब है सब कर्म पूरा होगा आज का। और हम मोक्ष मार्ग के नेता को पूछते हैं, जो एक बार नेता हो जाए तो जगत पूज हो जाता है, जो बोल दे वो सच वचन हो जाता है। जहां तपस्या की वो जगह पूज हो जाती है, जहां घर में आए वो माँ धन्य हो जाती है। जिस जगह जन्म हो वो क्योंकि कहते भी हैं, आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहां से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहां पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद।